नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय क्लिंगजीरी। आज के सत्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है सबसे पहले तो। और आज के सत्र में हम संस्कृत भाषा में जो हमारी कहानियाँ चल रही थी उसी प्लेलिस्ट में एक और कहानी आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज की कहानी आप बताइएगा अंत में कि ये कहानी आपने पहले सुनी थी या नहीं। तो सस्पेंस अभी से नहीं खोलते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहानी कौन सी है। ये कहानी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये कहानी हमें जीवन का एक मुख्य लेसन बताती है कि किन की मदद करनी चाहिए, किन की नहीं करनी चाहिए। उस तरह से ये एक लेसन है यहाँ पे। तो पूरी कहानी अंत तक आपको बने रहना है वीडियो में, तभी आप जान पाएंगे कि कहानी क्या है। पहले हम इसका संस्कृत में आपके सामने पठन करेंगे, उसके बाद में हिंदी अनुवाद भी आपको कहानी का बताऊंगा और इसी तरह से एक छोटा सा वीडियो हम आज करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, हर बार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, युवा पीढ़ी तक भी पहुंचाना है इसे। तो ये आपसे प्रार्थना है। इसी के साथ एक बार पुनः जय श्री राम, जय क्लिंगजीरी और कहानी का प्रारंभ करते हैं। आज की कहानी का प्रारंभ करते हैं। और कहानी हर बार की तरह जो कथा कुसुम सौरभम जो पुस्तक थी, श्री नित्यानंद मिश्र जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उसी से हम ये कहानियाँ ले रहे हैं आपके सामने। तो बुक रीडिंग सेशन रहने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी को। कस्यचित् वृकस्य दृष्टायां किंचिद अस्थिखंडम लग्नमासीत्। तस्य निस्सारणाय स कञ्चिन्मयूरं प्रार्थयामास यत् यदि भवान् मम दृष्टायां तिर्यक् प्रविष्टम् अस्थिखंडं स्वचञ्चुवा निस्सारयेत तदहं किंचित् पारितोषिकं दद्दाम। स तु मयूरः पारितोषिकलोभेन तस्य मुखे स्वशिरः प्रवेश चञ्च्वा अस्थिखंडं निस्सार्य तस्य व्यथां शमयित्वा पारितोषिकं ययाचे। ततः स भर्सयित्वा अवदत्, मूर्ख, मम मुखं प्रविश्यापि तव शिरः कुशलेन निर्गतं किमतः परम याचसे। आगे इसका जो मतलब अनुष्टुप छंद में इसका जो इस कहानी का एक जो मीनिंग है वो बताया है कि इससे लेसन बताया है। दुष्ट हस्ते पतित्वा य कुशलेन निवर्तते स ही तस्य महालाभ किमन्ये पारितोषिके। ये जो आज की कहानी है, ये कहानी यदि आपने समझनी है तो ये कहानी इस प्रकार से जाती है कि एक जंगल में एक वृक कहते हैं फॉक्स को, या भेड़िए को कहते हैं। भेड़िए को वृक कहते हैं संस्कृत में, मयूर कहते हैं मोर को। तो ये कहानी एक भेड़िए की है जिसके दांत में अस्थिखंड यानी कि हड्डी का टुकड़ा उसके दांत में फंस जाता है। अब वहाँ पे पास में ही एक मोर विचर रहा था। तो ये भाई साहब मोर के पास जाते हैं और मोर को जाके कहते हैं कि तुम मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मेरे दांत में से अपने चोंच से तुम मेरा ये दांत के अंदर जो फंसा हुआ अस्थिखंड है इसको निकाल दो। तो मोर कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, और तुम तो हो सकता है मेरे को खा लो। तो वो कहता है नहीं, मैं तुमको बहुत अच्छा पारितोषिक दूंगा, जो तुम कहोगे वो तुमको दूंगा। तो मोर भी भोला था, मोर आ जाता है उसके बहकावे में, और मोर उसके मतलब अपने गले को, मतलब अपनी गर्दन को मोर उसके मुंह में घुसाता है और वहाँ से चोंच से उसके निकाल देता है। उसका जो मोर अपनी चोंच से उसका अस्थिखंड निकाल देता है भेड़िए का, वृक्क का।
तो निकाल के और फिर जब बाहर आ जाता है तो फिर मोर वो निकाल के फेंकने के बाद उसको बोलता है कि अब मुझे मेरा पारितोषिक दो। तो भेड़िया उसको कहता है, क्या कहता है वो अब आप देखिए। भेड़िया उसको कहता है कि बुरे के चंगुल से, कि तुम मेरे चंगुल से तुम मुक्त हो पा रहे हो, मेरे मुंह से तुम जिंदा बाहर आ गए। मैंने मुंह खोल रखा था और तुम जिंदा वापस आ गए, यहाँ पे खड़े हो मेरे सामने, इससे बड़ा पारितोषिक क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। तो ये कहानी थी, एक छोटी सी कहानी जिसमें कि ये बताया गया कि आप दुष्ट के सामने कितना भी आप कर लीजिए, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही गोली दे देगा। तो यही यहाँ पे हुआ है। तो इसमें जो पुस्तक में इन्होंने लेसन बताया इससे, वो ये है कि बुरे के चंगुल से भले का छूटना अच्छा। छूटना ऐसा है, बुरे के चंगुल से भले का छूटना ऐसा है मानो कसाई के हाथ से गाय छूट गई हो। कि जैसे गाय अगर कसाई के हाथ से छूट गई तो वो उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा पारितोषिक के समान है। तो वही यहाँ पे इन्होंने गंधसार में बताया है। ही कीप्स हिज रोड वेल इनफ हु गेट्स रिड ऑफ बैड कंपनी। जो बुरे संगत से बच जाता है वो, मतलब उसका अच्छी प्रोग्रेस होती है। जो बुरी संगत से बच जाता है वो अच्छे मार्ग पे जाता है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी थी। आपको ये कथा कैसी लगी? इसको वृक मयूर के नाम से पुस्तक में दिया हुआ है। वृक मयूर कि किस प्रकार से एक भेड़िया और एक मयूर, मोर के बीच में जो ये संवाद है, छोटा सा संवाद, जो हमें एक जीवन का लेसन सिखाता है। एक मतलब एक छोटी सी 4 लाइन की कहानी, लेकिन कितना बड़ा लेसन हमें सिखाती है। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानियाँ यदि आप सुनना चाहते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, मेवाड़ी में, हमारी लैंग्वेज में, जो भी, तो आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जो संस्कृत वाली प्लेलिस्ट है उसमें इस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा। इसी के साथ आज का हमारा ये सत्र आपको कैसा लगा, हमें अपने विचार अवश्य बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। या अगर आप डिफ़र करते हैं कि नहीं यार, ये कहानी का ये लेसन नहीं हो सकता, कुछ और भी लेसन हो सकता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।